एक ऐसी दिव्य मूर्ति जिसमें आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, ये कहानी है महाभारत के अंत की। जब भगवान श्री कृष्ण धरती से विदा हुए तो अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन कृष्ण का हृदय तब भी धड़कता रहा। अर्जुन ने उस धड़कते हृदय को लकड़ी में लपेटकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कई युगों बाद वही रहस्यमयी लकड़ी कलयुग में उड़ीसा के समुद्र तट पर मिली। राजा इंद्रजुम्न ने उसी दिव्य लकड़ी से एक अद्भुत मूर्ति का निर्माण करवाया, जिसे आज पूरा विश्व जगन्नाथ जी के रूप में जानता है। और आज भी हर 12 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहा जाता है। और तब पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में विशेष दस्ताने पहनाए जाते हैं। कुछ पुजारी बताते हैं कि जब वे यह प्रक्रिया करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हाथों में कोई जीव या कोई उछलता हुआ खरगोश हो। यानी आज भी उस पवित्र हृदय में जीवन का संचार महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ चावलों को पकाने के लिए घड़ों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा घड़ा सबसे पहले पक जाता है, किसी भी वैज्ञानिक नियम से परे। और सबसे बड़ा चमत्कार, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। चाहे 5000 लोग आ जाएं या 50,000, प्रसाद हमेशा पर्याप्त रहता है। ऐसे रहस्यों को देखकर विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। आज देखते हैं कि कितने लोग भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत चमत्कार